नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जिसको लेकर के हमने पिछली क्लास में बात की, वो था गुट निरपेक्षता। तो उसी गुट निरपेक्षता की आज हम बात करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता थी, क्या प्रासंगिकता थी, उसको लेकर के हम उस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। आंदोलन, आंदोलन भी कह सकते हैं हम इसको, आंदोलन की अगर हम देखें गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कह सकते हैं हम इसको। इस बात का ध्यान रखना कि आंदोलन भी कह सकते हैं और गुट निरपेक्षता भी कह सकते हैं। किसी भी तरह की बात है, एक तरीके का आंदोलन ही था ये, किसी भी चीज में शामिल नहीं होना। तो गुट निरपेक्षता की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कल हमने देखा गुट निरपेक्षता का मतलब जो है वो क्या है। गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, जो कि द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक शीत युद्ध का सा माहौल बन गया था। भारत, पूरा विश्व है दो ध्रुवों की ओर झुका हुआ था। दो शक्तिशाली ध्रुव बन गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों की अलग अलग विचारधाराएं थी और दोनों अपने अपने तरीके से जो अन्य देश थे उनको अपनी विचारधारा में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, किस में शामिल हो। अगर हम एक गुट का समर्थन करते हैं तो दूसरे गुट को अपना दुश्मन बना लेते हैं। और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, हमारे में इतनी ताकत नहीं बची थी कि हम कोई युद्ध को झेल सके। या हमारी जो आर्थिक स्थिति, हम कह सकते हैं बिल्कुल आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारी क्या, तृतीय विश्व के सभी देशों की स्थिति इसी तरीके की थी। तो आर्थिक अगर हमें सहायता प्राप्त करनी थी और अगर हमें विकास की राह में आगे बढ़ना था, तो इन दोनों गुटों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य था। अब दोनों गुटों का समर्थन किस तरह प्राप्त किया जाए, तो इसके लिए एक नया आंदोलन चला, गुट निरपेक्षता। इन दोनों गुटों में शामिल न होकर दोनों ही गुटों के लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना ही क्या है, गुट निरपेक्षता है। कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी विचारधारा को नहीं मानेंगे। अपने राष्ट्रीय हित को लेकर के, अपने राष्ट्रीय हित और स्वयं की स्वतंत्र निर्णय नीति को के अनुसार हित देखते हुए और न्याय को देखते हुए हम किसी भी निर्णय की ओर पहुंचेंगे, किसी भी चीज का समर्थन करेंगे। तो वही है गुट निरपेक्षता। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना। तो जो ये गुट निरपेक्षता है, ये 5 देशों के लोग, भारत के हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के हैं, और भारत, मिस्र, इसके अलावा युगोस्लाविया, इसके अलावा इंडोनेशिया, इसके अलावा घना, जिसमें हम कह सकते हैं नासिर है, हमारे टीटो महोदय हैं, मार्शल टीटो हैं, है ना। तो इस तरह ये सब लोगों ने मिलकर के, इन 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की, जो 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई। और 1961 के जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ, वहां औपचारिक रूप से गुट निरपेक्षता का एक गुट बना, जिसमें 25 देश शामिल थे। और आज वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या तो 125 पहुंच गई है। तो क्यों इसकी सदस्य संख्या 25 से 125 पहुंची? क्योंकि ये प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। तो पहले अगर हम बात करें तो नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना, नंबर 1। अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं नंबर 1, अगर हम बात करते हैं तो नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्रों के हितों की, विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना।
ये प्रासंगिकता, पहली प्रासंगिकता हम कह सकते हैं कि जो विकसित हो गए थे, जो देश विकसित हैं, उनकी कुटिल नीतियों से किस तरीके से हमारे जो तृतीय विश्व के देश हैं, या हम कह सकते हैं विकासशील देश है, वो देश जो लैटिन अमेरिका हम कह सकते हैं, अफ्रीका हम कह सकते हैं, एशिया हम कह सकते हैं, उनके वो देश जो हाल में स्वतंत्र हुए हैं, जो विकास की सीढ़ियों को अग्रसर होना चाह रहे हैं, उनके हितों की रक्षा किस तरह से इन विकसित देशों की कुटिल नीति के द्वारा, ये कुटिल जो भावनाएं रखते हैं, उन भावनाओं से, उनकी कुटिल नीतियों से किस तरह इनकी रक्षा की जाए, किस तरह रक्षा हो, ये एक प्रासंगिकता थी और ये वर्तमान में प्रासंगिकता बनी हुई है हम कह सकते हैं। तो ये प्रासंगिकता के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अनिवार्य था, जरूरी था। तो जो विकसित देश हैं उनकी कुटिल नीति से रक्षा हो जाए, दक्षिण उत्तरी राष्ट्रों के हितों का समन्वय हम कह सकते हैं। इसमें कुटिल देश, इसमें हम दो चीजों को शामिल कर सकते हैं। एक तो कुटिल नीति, किनकी? विकसित देशों की कुटिल नीतियों से बचाव, कुटिल नीति यहां लिख सकते हैं विकसित देश। जो विकसित देश हैं उनकी जो कुटिल नीति है, विकसित देशों की कुटिल नीति तथा हम कह सकते हैं दक्षिणी और उत्तरी राष्ट्रों के समन्वय, दक्षिणी और उत्तरी राष्ट्रों के समन्वय के लिए, है ना? कौन से समन्वय? हितों के समन्वय के लिए, हम कह सकते हैं हितों के समन्वय के लिए। तो हितों के समन्वय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी था। यह इसकी प्रासंगिकता है। यही कारण है कि आज इसकी सदस्य संख्या 125 पहुंच गई है। तो इनके समन्वय के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना, एक ऐसा मंच बनाना, तो एकमात्र मंच का कार्य किया गुटनिरपेक्षता ने। एक मंच बना जिससे विकसित देशों की कुटिल नीति से बचाव किया जा सके और दक्षिण उत्तरी राष्ट्रों के हितों का समन्वय किया जा सके, उनके लिए एक मंच का काम किया गुटनिरपेक्षता ने। इसलिए इसकी प्रासंगिकता है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। हम देख रहे हैं कि जो परमाणु शक्ति रखने वाले दो देश हैं, उनके बीच एक होड़ मची हुई है परमाणु शक्तियों को और बढ़ाने की। तो आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालने के लिए हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में आणविक निशस्त्रीकरण, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, देखिए, जो विकसित देश है या परमाणु संपन्न देश हैं, उनके ऊपर निशस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाया जा सकता है। 125 देशों की जो सदस्य संख्या है, हम कह सकते हैं एक बड़ी सदस्य संख्या है, और इन देशों का जब समर्थन होगा तो इनके समर्थनों से, अगर ये समर्थन करेंगे निशस्त्रीकरण को, तो अवश्य रूप से जो आणविक शक्ति संपन्न देश हैं वो इस पर बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाएंगे। क्योंकि 125 देशों का जब समर्थन इस चीज को प्राप्त होता है, तो एक बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होता है, तो उन देशों के समर्थन को खुद प्राप्त करने के लिए वो ये चाहेंगे, वो इन देशों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, वो इन देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहेंगे, 125 देशों के साथ रहकर चलना चाहेंगे। इसलिए एक तरीके से ये मिलकर के जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा मिलकर के निशस्त्रीकरण, आणविक निशस्त्रीकरण को के लिए दबाव बनाया जा सकता है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता है, इसलिए गुटनिरपेक्षता जरूरी है। तो हम दूसरे पॉइंट में आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा क्या पॉइंट हो सकता है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना। दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना।
तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक मंच तैयार करता है, उनके सहयोग को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है, जिससे उनके आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके, उनके संबंधों में वृद्धि हो सके, उनमें सहयोग में वृद्धि हो सके, उनका व्यापारिक समझौतों में वृद्धि हो सके। इस तरह एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा जो ये इस तरह के देश हैं जो अभी अभी आजाद हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन आर्थिक स्थिति सही नहीं है उन देशों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उनको व्यापारिक सहयोग प्रदान करना, आर्थिक सहयोग प्रदान करना, व्यापारिक सहयोग प्रदान करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना। इसके लिए एक मंच की आवश्यकता थी, वो मंच दिया दक्षिण दक्षिण राज्यों को, वो दिया मंच गुटनिरपेक्षता ने। और ये मंच के लिए ही हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी था। अगर इनको अपने विकास की ओर अग्रसर होना है, व्यापार और आर्थिक सहायता हेतु संबंध स्थापित करने हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना है, तो बिल्कुल गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी था। इसके अलावा हम देख रहे हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका अपना वर्चस्व कायम कर रखा है, उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। तो हम बहुत जरूरी है, तो उस जरूरी है हम कह सकते हैं वर्तमान समय में प्रासंगिक है, इसीलिए प्रासंगिक है। और आज भी 125 देशों ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को शामिल कर रखा है। वो ये है कि एक ध्रुवीय जो व्यवस्था बनी है वर्तमान समय में, एक ध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें कौन शामिल है? व्यवस्था अर्थात अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी, बिल्कुल दादागिरी लिख सकते हैं हम, दादागिरी। जो अमेरिका की जो दादागिरी है, एक ध्रुवीय व्यवस्था है, इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको क्या नियंत्रण करने के लिए, देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ध्रुवों में पूरा बटा हुआ था। उस समय जो हमारी आवश्यकता थी वो दोनों ध्रुवों में शामिल नहीं होना था, क्योंकि हमें दोनों से ही व्यापारिक आर्थिक सहयोग प्राप्त करना था। लेकिन वर्तमान समय में सोवियत संघ के विघटन के बाद एकमात्र ध्रुव शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, और अमेरिका ने अपनी दादागिरी बना ली है संपूर्ण विश्व के ऊपर, अपने आप को सर्वोच्च शक्तिशाली मानते हुए। तो उसके लिए उसमें शक्ति संतुलन की भावना स्थापित हो सके, एक तरीके से अमेरिका पर थोड़ी लगाम कसी जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि यूएनओ खुद अमेरिका पर नियंत्रण करने में हम कह सकते हैं असफल रहा है। इसके लिए नॉन अलाइन हम कह सकते हैं जो मूवमेंट है, एक तरीके का गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसके द्वारा अमेरिका की इस दादागिरी है, इस पर रोक लगाना आवश्यक है। और इस पर रोक लगाई जा सकती है जब 125 देशों का समर्थन होगा। हम कहते हैं जब 125 देश एक साथ शामिल होंगे तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा, दबना पड़ेगा। और इसकी जो एक ध्रुवीय व्यवस्था है, यह शक्ति की हम बात कर सकते हैं, जो शक्ति का जो केंद्र है, इस शक्ति के केंद्र को अगर हम रोकना है, इसकी शक्ति के केंद्र में जो केंद्रीय शक्ति हम कह सकते हैं अमेरिका बहुत बड़ी एक शक्ति है, उस पर किसी भी तरीके का अंकुश लगाना है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता बनी हुई है। क्योंकि इसमें वो देश शामिल है, वो 125 देश शामिल है जो अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध भी बनाए हुए हैं, आर्थिक संबंध भी बनाए हुए हैं। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह इन संबंधों को खराब किया जाए, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं रूप से इन देशों से निर्भर एक बड़ा मार्केट मिलता है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत अमेरिका से दूर हो, उनके संबंध आपस में अच्छे नहीं हो, और वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाए जिसको ये सभी देश समर्थन दे दे। तो इसलिए इस शक्ति पर संतुलन स्थापित करने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्तमान में भी हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसके अलावा नव उपनिवेशवाद है, उसका विरोध। देखिए नव उपनिवेशवाद का विरोध,
नव उपनिवेशवाद का विरोध। देखिए वर्तमान समय की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से नव उपनिवेशवाद की नीतियां चल रही है। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता के नाम पर उन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें जो जारी है उसका विरोध करना, क्योंकि नवीन जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनसे दक्षिण के जो राष्ट्र है उनकी रक्षाएं करना, है ना, इनका नव उपनिवेशवाद का विरोध करना और विकासशील देशों जो विकसित देशों पर निर्भर है ना, वो निर्भरता को कम करना ही नव उपनिवेशवाद का विरोध करना है। और अगर नव उपनिवेशवाद का विरोध जब होगा जब ये देश जो गुटनिरपेक्ष में शामिल है ये देश एक दूसरे की मदद करेंगे। जब ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो इनकी जो निर्भरता है विकसित देशों पर ये कम हो जाएगी, ये विकसित देशों पर इतने निर्भर नहीं रहेंगे। देखिए आज भारत है वो किसी अन्य देश की सहायता करता है, नए विकसित देश की सहायता नहीं, कैसे विकासशील देश की सहायता करता है, तो उसे विकसित देश की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और अगर पूरी तरह वो विकसित देश की तरफ मुंह देखेगा, अगर विकसित देशों की सहायता पर निर्भर रहेगा तो वो विकसित देश उस पर आर्थिक रूप से पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेंगे और एक ये कहलाता है नव उपनिवेशवाद, और धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता का हरण करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके की जो एक नई नीति आई है नव उपनिवेशवाद है उसका विरोध करना जरूरी है। इसलिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव बनाना, हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन हेतु दबाव बनाना। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, देखिए जो इसकी सुरक्षा परिषद है इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि चाहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, लगातार इस बात के लिए ये दबाव बना रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ पर कि इसकी जो सदस्य संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो वीटो पावर जिन देशों को मिले हुए हैं इसमें ही कुछ अन्य देशों को शामिल करके उन्हें भी वीटो पावर दिए जाए। तो इस तरह की मांग लगातार जारी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और ये दबाव बनाने के लिए अनिवार्य है कि ऐसा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलता रहे, तभी सुरक्षा परिषद में जगह मिल पाएगी विकासशील देशों को। अगर इस तरह का आंदोलन नहीं रहा, कोई दबाव की राजनीति नहीं रही, तो यूएनओ में कभी जगह नहीं मिल पाएगी इन विकासशील देशों का, इनका प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर पाएगा। तो और लगातार भारत इसके लिए सहयोग कर रहा है। भारत का नाम सर्व रूप से हम कह सकते हैं आगे चल रहा है इसके लिए कि उसे सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिले, स्थायी सदस्य के रूप में उसको शामिल किया जाए। तो ये नीतियों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस तरह की मांगों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते वर्तमान समय की समस्याओं को लेकर के हम बात करें, वर्तमान समय की इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की समस्या, वर्तमान समय की समस्या कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए वर्तमान समय में आतंकवाद एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आया है। इस आतंकवाद पर किस तरह लगाम कसी जाए, इस आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है, गुटनिरपेक्षता जरूरी है। ये देश, क्योंकि आतंकवाद इन देशों की जो विकसित होने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर अस्थिरता कायम करता है। सरकार के प्रति हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इस तरह की नीति होता है कि सरकार को अस्थिर बना देता है आतंकवाद, और वहां विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो अमेरिका की चौधराहट है, हम कह सकते हैं अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका की चौधराहट। चौधराहट शब्द क्यों कह रहा हूं मैं? चौधराहट शब्द का मतलब है अन्य देशों के मामले में बीच में टांग अड़ाने की जो इसकी नीति है, या हम कह सकते हैं आणविक होड़ है, आणविक होड़ जो चल रही है,
या हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक साम्राज्यवाद की नीतियां चल रही है, आर्थिक साम्राज्यवाद की जो नीति चल रही है इस वर्तमान समय में, गरीबी है, पर्यावरण प्रदूषण है, इन मांगों को यूएनओ के सामने रख करके इन पर नीतियां निर्धारण करवाने के लिए वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। इस तरह की नीति बनाई जाए कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो, इस तरह का कानून बने, इस तरह की नीतियां बने कि अमेरिका किसी हस्तक्षेप की नीति कायम रहे और एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसी तरीके का हस्तक्षेप ना करे। इस तरह की नीतियां बने कि आणविक होड़ समाप्त हो और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिले, क्योंकि आणविक होड़ है ये देश, ये पूरे विश्व को विनाश की ओर लेके जा रहा है। आर्थिक साम्राज्यवाद जो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक तरीके से नव उपनिवेशवाद जो एक नई नीति चल रही है जिसमें आर्थिक आधार पर विकसित देश है, जो विकासशील देश है, उनको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से नया साम्राज्यवाद जो उनकी आजादी पर डंक लगाने के लिए, डसने के लिए बैठा है, उस पर रोक लगे। गरीबी जैसी समस्याएं और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं की रोकथाम के लिए एक अच्छी नीति निर्धारण हो सके, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।